पढ़ा लिखा आदमी जो है साला पप्पू है, और ना पढ़ा लिखा आदमी साला पता नहीं क्या क्या बना दिया जो प्रधानमंत्री है। पढ़े लिखे आदमी जाहिल की पैरवी कर रहे हैं इस देश में, और चल क्या रहा है। कौन है जाहिल? मोदी जी जाहिल है? जाहिल है और सबसे बड़ा जाहिल है उसके इंटरव्यू सुन लो। सर आप कितना पढ़े हो? आप कितना पढ़े हो? बीए पास हूँ। बीए पास हो? बीए पास होकर आप प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? शाहीन बाग में भी तो उन्होंने तमंचा ताना था है? उसके बाद भी तो वो छूट गया। देखो उधर करो भाईचारे की बात, भाईचारा होता है यहाँ से, यह है ऐसे नहीं होता ऊपर से। भाईचारा अंदर से होता है बेटे। 10 साल से नफरत फैला रहे हैं और कह रहा भाईचारा फैला रहे हैं। बोलना देश विरोध हो गया क्या है? प्रधानमंत्री को जाहिल, अरे जाहिल कैसे बोलेगा? जाहिल कैसे बोलेगा? खुद बोलता है मैं पढ़ा लिखा नहीं। ये मूर्ख आदमी है। सुनो, ये प्रधानमंत्री अपने आप को अनपढ़ कहेगा क्या? और क्या लेना क्वालिफिकेशन, और इसकी औकात कैसे होगी जाहिल बोलने की? ये खुद जाहिल है, ये खुद अनपढ़ गवार है। ये ऐसे लोग इस देश में नफरत फैला रहे हैं। ये विदेशी से आए हैं, ये औरंगजेब की नाजायज औलाद है, ये बाबर की नाजायज औलाद है। इनका मजहब 1400 साल पहले आया है। राम का देश है ये, और राम का कोई विरोध नहीं कर सकता। और जय श्री राम पहले भी था। और आदम ये जिहादी है, ये आतंकी है। ये देखो, ये क्या नाम भाई? मोहम्मद अफजल। कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव? 2024 के चुनाव तो एक तरफा ही जाएंगे मोदी की तरफ, बाकी तो आएंगे तो मोदी साहब ही। लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं हो। मोदी जी देश के लिए अच्छे नहीं है? क्यों? ये डिक्टेटरशिप करते हैं और बहुत कावड़ आदमी। डिक्टेटरशिप का मतलब मैं हिंदी समझता हूँ थोड़ी, क्या मतलब? तानाशाही होता है। इसका मतलब ये होता है विदाउट संविधान के अपनी मर्जी से जो चाहे वो करना है। जैसे अभी इन्होंने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। इतने कावड़ आदमी है, सिर्फ अपने कुछ न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देते हैं, बाकी लोगों को नहीं देते हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल डरपोक आदमी है। इन्होंने ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई 10 सालों में, ना अस्पताल बनाया, ना कॉलेज बनाया, ना हॉस्पिटल बनाया। ये किस आधार पे कह रहे यूनिवर्सिटी नहीं बनी है? एक भी नहीं बनी, एक भी नहीं बनी, चल रहा है सर। एक भी नहीं बना, एक भी नहीं बना है। 1000 इन्होंने उद्घाटन कर दिए होंगे पिछले 10 साल में, लेकिन एक भी जमीन पे नहीं बना। शिलान्यास के बाद ही उद्घाटन होता है यहाँ। जमीन पे नहीं बना इन्होंने, सिर्फ रिबन काटी है। एक भी जमीन पे नहीं बना इन्होंने। कहाँ से आते हैं लोग यार? नहीं, कहाँ से आते हैं? राज्यों में कैसे जीत गए? 3 राज्यों में जीत गए। उनकी सरकार है, वो तो जीत गए। अनभक्ति 10 साल में सिर्फ हार गए। सुनो 10 साल में 2018 में राहुल गांधी जीते थे। देखो सुनो, राजस्थान में कांग्रेस सिर्फ जो है अंधभक्त पैदा करे हैं, उनको और कोई मतलब नहीं है। करे चमन चमचे और चमचों ने उसका क्या अंधभक्त पैदा करे हैं, इसके अलावा कुछ पैदा नहीं करा उन्होंने। पूरा देश ही भक्त हो गया है। सुनो, हम नहीं है भक्त, हम नहीं है भक्त, हम नहीं है भक्त की जरूरत नहीं है हमें। हम नहीं है भक्त, हमें भी चमचों की जरूरत नहीं है भाई। चमचे वो हैं जो उनके लिए बोलते हैं 24 घंटे। बदियाकरण हुआ है उसका क्या? तुम्हें पता है एम्स का मतलब क्या होता है? एम्स का मतलब क्यों नहीं पता होता है? एम्स हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है इंडिया का। एम्स की फुल फॉर्म ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हाँ बोला। अच्छा तो क्या है? बना दिया मोदी जी ने। ये मोदी जी ने कितने बना दिए? 23 बना दिए। कहाँ से आंकड़ा? अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो? अभी ऋषिकेश चले जाओ। मोदी जी ने कितना विकास करा। मैं अभी घर से बुलेट ट्रेन में आ रहा हूँ। लाल किला भी उन्होंने बनाया, ताजमहल भी उन्होंने बनाया है, और आगरे का लाल किला। ताजमहल और लाल किला नहीं बनाया। नहीं, ताजमहल लाल किला ये सब मोदी जी ने बनाया है। सब इंडिया गेट भी मोदी जी ने बनाया है। किसकी सरकार? फिर मोदी जी नहीं तो कौन? मोदी जी तो कोई और आएगा, नाम कोई भी आएगा, उसमें क्या होगा? नाम क्यों बताएंगे? जब राहुल गांधी जी क्यों बोलेंगे राहुल गांधी जी को? हमें कोई भगवान नहीं, भविष्यवाणी नहीं करते हम। जो भी आएगा वो आएगा सही डालेंगे। हम मोदी का विरोध कर रहे हैं तो समर्थन भी तो करो किसी का। जो सही होगा वो आ जाएगा अपने। जरूरी है क्या मतलब राहुल गांधी आएगा तो मोदी? पढ़ा लिखा आदमी जो है साला पप्पू है, और ना पढ़ा लिखा आदमी साला पता नहीं क्या क्या बना दिया जो प्रधानमंत्री है। पढ़े लिखे आदमी जाहिल की पैरवी कर रहे हैं इस देश में, और चल क्या रहा है। कौन है जाहिल? मोदी जी जाहिल है? और सबसे बड़ा जाहिल है उसके इंटरव्यू सुन लो। सर आप कितना पढ़े हो? आप कितना पढ़े हो? बीए पास हूँ। बीए पास हो? बीए पास होकर आप प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री को तुम जाहिल बता रहे हो यार। अपने देश के प्रधानमंत्री को जाहिल कह रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। तुम बीए पास बता रहे हो। किसी अनपढ़ से भी पूछ लो कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है। तुम बीए पास बता रहे हो अपने आप को, और तुम मैं तुम जाहिल बता
रहे हो, तुम जाहिल बता रहे हो भाई, जाहिल तो मत करो यार, ऐसे अच्छी बात नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं होता वो जाहिल होता है, और क्या जाहिल, पढ़ा लिखा तो जाहिल। एक साली तो 10वीं बात चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, इसका भी तो संसद में पास होना चाहिए कोई कानून कि नीचे हवा का हवा खराब हुआ पड़ा है। आम आदमी में घुस के देखो है, किस किस को ठाके टिकट दे दी थी है, अनपढ़ गंवार, बिल्कुल एक धेले की अकल नहीं थी, ऐसे ऐसे बना दी विधायक। हाँ, वो बैठा अभी पकड़ा गया, वो अंकित शर्मा का मर्डर जो हुआ था वो कैसे हुआ था है? एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करके आईबी ज्वाइन कर ले, इससे ज्यादा क्या कर सकता है? ताहिर हुसैन ने मारा ना, मरवाया ना अंकित शर्मा को। अबे तो धनगदा मिस्सा ने कराया वो, मैं भी वहीं रहता हूँ, मैं भी वहीं रहता हूँ। कहाँ रहते हो? मैं वहीं रहता हूँ भाई, अरे मैं वहीं से हूँ, मैं वहीं रहता हूँ करदमपुरी में। अमित शाह ने कराया सारे दंगे, तुम्हें पता है क्या? सबसे पहले चोट मेरे लगी थी यहाँ पे करदमपुरी में। क्या कर रहे थे भाई? करदमपुरी में रहता हूँ। अच्छा, करदमपुरी में लगी थी। वो शाहरुख वहाँ क्या कर रहा था? शाहरुख क्या कर रहा था? पुलिस वाले से मिलके तुम सारे के सारे मारो यार। मैं वहाँ बैठक में भी बैठता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। सुनो, मेरे घर के पास रहता है शाहरुख, सुन, और मेरे घर के पास रहता है। मैंने उसके ताऊ के लड़के मिले मेरे से, थाने में कहने लगे, मैंने कहा वहाँ सेल्फ डिफेंस, गोली चलाना सेल्फ डिफेंस। वो जामिया में कौन तमंचा था रहा, तो वो भी तो छूट गया। नहीं यार, जाफराबाद में, मौजपुर में तमंचा दाग रहा था। डिफेंस में तमंचा तांगेगा, बिल्कुल तानेगा, सेल्फ डिफेंस में तानेगा, बिल्कुल तानेगा। साइन बाग में भी तुमने तमंचा ताना था, उसके बाद भी तो वो छूट गया। देखो, उधर करो भाईचारे की बात, भाईचारा होता है यहाँ से, यह है, ऐसे नहीं होता ऊपर से। भाईचारा अंदर से होता है बेटे। 10 साल से नफरत फैला रहे हैं और कह रहा भाईचारा फैला रहे हैं। 10 साल में 10 लाख अंधभक्त पैदा करे मोदी जी ने। 10 साल में देश की ऊंचाई तो देख ले कहाँ है देश। बुलेट ट्रेन से भी घर में आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ सीपी में, बुलेट ट्रेन से आया हूँ। ये तो 10 साल से विकास करा मोदी जी ने। नहीं बोले, बुलेट ट्रेन से तो आया हूँ, बुलेट ट्रेन जिसमें तुम और तुम्हारे सारे खानदान और किसी को आना नहीं है। जो बोल दे वो अंधभक्त। तुम कौन हो? काम गिनवाओ ना, काम। अरे काम गिनवाओ मोदी का, कौन सा काम गिनवाओ? काम एक होते हैं आंखों के अंधे, उन्हें काम नहीं दिखाई देता। ब्लाइंड आंखों के अंधे जो होते हैं उन्हें काम नहीं दिखाई देगा। आंखों के अंधे, तुम अकल के अंधे हो। तो 5 काम। अरे जाहिल, वो तो खुद कह रहा है, मैं जब वो तो खुद मिनिस्टर को जाहिल बता रहा, वो तो खुद कह रहा पढ़ा लिखा नहीं। यार तुम यहाँ के हो, हिंदुस्तानी हो, भारतीय हो, तो भारतीय तुम मोदी का विरोध करना देश प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल रहे हो। हम राहुल गांधी के बारे में नहीं बोलते कभी, हम उसका नाम के बारे में बोलना देश विरोध हो गया क्या है? प्रधानमंत्री को जाहिल, अरे जाहिल कैसे बोलेगा? जाहिल कैसे बोलेगा? खुद बोलता है पढ़ा लिखा नहीं। ये मूर्ख आदमी है। सुनो, ये प्रधानमंत्री अपने आप को अनपढ़ कहेगा क्या? और क्या लेना क्वालिफिकेशन? और इसकी औकात कैसे होगी जाहिल बोलने की? ये खुद जाहिल है, ये खुद अनपढ़ गंवार है। ये ऐसे लोग इस देश में नफरत फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री को गाली देना अपराध है और देशों में अभी तक इसकी क्लास लग जाती है। देश है लोकतंत्र, ये बचा हुआ है और ये आतंकवादी का समर्थन कर रहा है। शाहरुख खान पठान जेल में है। सुनो, अभी आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी कैसे आने वाले हैं वो बता रहा हूँ। देखो, ये ऋषि मुनियों की धरती है और यहाँ ऋषि मुनि तब जप करते रहे हैं। और एक भारतवर्ष ही ऐसा है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है एक जगह। ऋषियों के यज्ञ, हाँ तो और बता दूंगा ना, इस चैनल पे भी हो जाएगी। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाओ, अब ये मोदी आगे बढ़ रहा है
योगी के कालजीत धनुष पे शायद जगजीत चढ़ रहा है। योगी के कालजीत धनुष पे शायद सुनिए मोदी जी बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं। अरे ये विदेशी से आए हैं, ये औरंगजेब की नाजायज औलाद है, ये बाबर की नाजायज औलाद है। इनका मजहब 1400 साल पहले आया है। राम का देश है ये, और राम का कोई विरोध नहीं कर सकता। और जय श्री राम पहले भी था। आदम ये जिहादी है, ये आतंकी है। ये देखो, ये एक चीज और बताने जा रहा हूँ। राम का एक चीज और, जिहादी तत्व भाग रहे हैं। देखो, अरे रुक जा यार, रुक जा। विरोध करेगा, मेरी नजर में आतंकी है, आतंकी है ये। बच्चे एक चीज और बताऊंगा, अगर हमने इंसान का जन्म लिया है तो हमें अपनी 3 पीढ़ियों का पता होना चाहिए। हमारा बाप कौन था, हमारा बाबा कौन था, परबाबा कौन था, है। और ये तो आधे से ज्यादा जो असली भारतवर्ष का मोहम्मदन है ना, उसे इस देश से प्रेम है। और जो बाकी ये कन्वर्टेड हो गए हैं ना, ये भूल चुके हैं हमारे पापा कौन थे। भूल चुके हैं? लग रहा है आपको भूल चुके हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या नाम? पता नहीं, नाम नहीं पता? नाम तो पता होगा यार, बताना नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 24 के चुनाव पे बताओ क्या लगता है? कोई भी आया भाई। काम एक रोजगार हो गया, दूसरा एजुकेशन हो गया। एजुकेशन, हाँ, और तीसरा ये क्या नाम है अपना, लोगों में जोड़ को भाईचारा। तो भाईचारा सरकार कैसे बिगाड़ रही है? भाईचारा बिगाड़ रही है ना। आज से पहले आपने कभी ये सुना, मतलब 10 साल से पहले कभी ऐसे लोगों को कोई बात होती थी, कोई अगर अपनी बात रख रहा उस पे पहले जय श्री राम या फिर ये कुछ ऐसा कुछ सुना तुमने? जिसको जो बात रखनी थी वो अपनी बात रखता था। कोई ऐसा कोई बंदा आके नहीं और ऐसे नहीं बोलता था कोई ऐसी बात। नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को पता है आप कौन से लोग हो यार, मेरे को पता है आपको। यार अगर आप बोल सकते हो, सुनिए आप बोल सकते हो तो वो भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हो तो वो भी बोल सकते हैं। बारी बारी से डिबेट। तत्काल जवाब मैं इसको देता हूँ। अभी ये बोल रहे राम जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, राम जी की बात कर रहे हैं, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इंदिरा जी जब झंडे पे चरखा था तो चरखे को हटा के पंजा लाई। और मैं कह रहा हूँ माइनॉरिटी के अंदर इन्होंने ये फैलाया कि अली का पंजा, माइनॉरिटी को उन्होंने 99% अपने पक्ष में कर लिया। तो धर्म का कार्ड किसने खेला? पहले कांग्रेस ने खेला। कांग्रेस ने धर्म का कार्ड खेला। आप माइनॉरिटी के एरिया में जाइए, उनके कान में बोले अली का पंजा है अपना, इधर उधर नहीं भटकना, अली का पंजा। ऐसे करते करते 50 साल में उन्होंने ऐसा घुट पिला दिया, इतने काटे कर दिए कि वो 99.9% में कांग्रेस में ही वोट देते हैं। बीजेपी को नहीं देंगे, वो अन्य दल को दे देंगे, सपा को दे देंगे, किसी को भी दे देंगे, लेकिन भाजपा को नहीं देंगे। भाजपा का मैंने कई लोगों को ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने मतलब कि जो आवास बनाए, आवास योजना के अंदर मकान पे खड़े हो गए, 60 साल से टापरे में रह रहे थे, 60 साल से टापरे में रह रहे, अब मकान पे खड़े हो गए, मकान पे खड़े होके मैंने पूछा मेरे वार्ड में, मेरे केंद्र में कि भाई क्या भाईजान कैसे क्या हो? बोले बढ़िया। कोरोना की समय बता, अरे ये कोरोना मोदी जी लिया है। मोदी जी कोरोना कहाँ से लिया है? अरे बोले ऐसा कर दिया, ये कर दिया। बोले हालत खराब हो गई देश की। तुम्हारे मक्का मदीना पर हमने कभी अधिकार जमाया क्या? नहीं जमाया क्या? जमा है मक्का मदीना, आप जन्मस्थल पे जमा रहे हो अधिकार और फिर बोल रहे हो कैसा कौन से आप मेरे को एक बात बताइए, जो राम जन्मभूमि है उस पे फैसला जो आया था, किसी ने अगर ऑब्जेक्शन उठाया हो, मेरे को एक गिना दीजिए कि उस मुसलमान ने वहाँ पे जाकर ऑब्जेक्शन उठाया। कोर्ट का फैसला था, माना ना, फिर ये कैसे कह रहे हैं कि जन्मभूमि पे ये मुसलमान तो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी सरकार है, तुमने मंदिर बना लिया, मस्जिद गिरा दी, हमारी सरकार आएगी हम बदल देंगे, मंदिर गिरा देंगे। नहीं देखिए वीडियो, ये कोई बात थोड़ी होती है, ये कोई बात थोड़ी होती है। कयामत से कयामत तक मस्जिद थी, है, रहेगी। हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे हम मस्जिद थी। और अभी ज्ञानवापी को लेकर सुना ना क्या कहा है कि इस बार हम अपनी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। तो भाई मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, जैसे आप कह रहे हो कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो आज से 10 साल पहले क्यों याद नहीं आया? 10 साल से याद है भाई। कब से चल रहा है केस? बात तो केस कब से चल रहा है? केस की बात नहीं, बोलने का मौका दे ही नहीं रहे, वो बीच में बोल रहे हैं यार, मेरे को भी तो मौका दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि 70 साल से वो क्यों नहीं आया, वो चीज क्यों नहीं आई? कोर्ट पहले भी था, कोर्ट ने जब बोला कि भाई हम जो भी फैसला देंगे वो आपको मानना पड़ेगा, मुसलमानों ने बोला कि हाँ हम बिल्कुल मानेंगे आपके हर फैसले को, तो कोर्ट ये फैसला ये क्यों नहीं कहती कि भाई ये मस्जिद है तो इसको मस्जिद रहने दीजिए, अगर ये मंदिर है तो मंदिर रहने दीजिए, ठीक है। अब राम जन्मभूमि का जब वो आया था,
जो भी होगी वो बाबरी मस्जिद होगी, जन्मभूमि होगी, तो उन्होंने बोला कि भाई हम इसको देते हैं, राम जन्मभूमि है। मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई कोर्ट का जो फैसला था हमने माना। आप बोलते हो कि नहीं कयामत से कयामत तक, दिल में तो हमारे में बाबरी मस्जिद है ना, दिल में हम मानना है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं अभी भी ये दिल में नहीं वो अभी इन्होंने बोला 70 साल से जब ये मामला जो चल रहा है 70 साल से क्यों नहीं हुआ। 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, सरकार ने गुमराह करके रखा। जब से मोदी जी भाजपा की सरकार आई सही तरीके से काम हो रहा है और सही तरीके से काम हो रहा है, सही तरीके से निर्णय हो रहे हैं। तो बीजेपी को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया। बहुत अच्छी बात है। मस्जिद बना दी थी, जैसे औरंगजेब ने, बाबर ने, वो तोड़वा के मतलब कि जैसे भी किया वो गलत था, ठीक है ना। अब उसकी जगह पे मंदिर बना दिया, अच्छी बात है। बस मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मंदिर बनाया अच्छी बात है, उस बात की बधाई भी देते हैं कि जब मंदिर कंप्लीट ही नहीं हुआ तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर दी गई। सर वो मुद्दा थोड़ा पीछे चला गया। नहीं पीछे नहीं चला गया, उसके बारे में आपने थोड़ा नहीं सुनिए आप मुझसे ऐसे नहीं, मुझे अपनी राय रखने दीजिए ना। आप तो ऐसे कि जैसे आप तो मेरा विचार लीजिए आप, ठीक है ना। बस मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि फिर मैं टेक्निकल चला जाऊंगा तो फिर वो ज्यादा लंबी डिबेट हो जाएगी। जब मंदिर जो होता है ना, मूर्ति जहाँ पे रखी जाती है वो होता है गर्भगृह, ठीक है। गर्भगृह तैयार हो चुका था, इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, वो भी मुहूर्त निकाल के। वो एक कोई अक्षत मुहूर्त था जब भगवान राम का जन्म हुआ था, उसी मुहूर्त ठीक 1 मिनट में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ये रहा उसका जवाब।